तो क्या तेजस्वी यादव अब सिर्फ यादव और मुसलमानों के भरोसे हैं? सवाल इसलिए क्योंकि अब ए टू जेड की जो राजनीति थी, जिसमें राजपूत भी आता था, जिसमें भूमिहार भी आता था, उस पर लेकर के सवाल उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिरकार तेजस्वी यादव की अब ए टू जेड वाली राजनीति के तहत भूमिहार और राजपूत तो उनके कोटे के मंत्रिमंडल से आउट हो चुके हैं। जो उनके कोटे से मंत्री बने थे वो भूमिहार और राजपूत दोनों के दोनों मंत्रिमंडल से बाहर हो गए हैं। तो क्या तेजस्वी यादव को भी लग गया है कि केवल यादव, मुसलमान और अन्य पिछड़ी जातियों के सहारे राजनीति होगी और ए टू जेड की जो राजनीति थी वो सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए थी? सवाल कई प्रकार के उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं और नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले मास्टर कार्तिकेय को इस्तीफा दिलवाया, इसके बाद से दबाव बनवाकर सुधाकर सिंह का इस्तीफा लिया और तेजस्वी यादव सब कुछ चुपचाप देख रहे हैं। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ए टू जेड की राजनीति तेजस्वी की अब खत्म हो रही है और ए टू जेड की राजनीति से उनकी दूरी बढ़ रही है? बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो इनसे संपर्क कीजिए। और अगर आपका घर मुजफ्फरपुर के कहीं बाहर है, फिर भी यह लोग बेहद ही सस्ते और किफायती दाम में आपके घरों तक टाइल्स और मार्बल पहुंचाएंगे और आपके सपनों के घर को बनाने में आपकी मदद करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल कीजिए और बातचीत कीजिए। अब वापस आते हैं तेजस्वी यादव और उनके ए टू जेड की राजनीति पर। ए टू जेड की राजनीति का मतलब कि सबसे ज्यादा चर्चा हुई भूमिहार को लेकर कि भूमिहार अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएंगे। तेजस्वी यादव बकायदा परशुराम जयंती के मौके पर भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जो नेता है आशुतोष कुमार, जिनकी पार्टी भी है आरजेजेपी, उनके साथ मंच पर गए। वहां पर उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलती हुई है तो उसको भूलकर माफ करके आगे बढ़ने का समय आ गया है। कहा गया कि तेजस्वी यादव अब राजनीतिक परिस्थिति को समझ चुके हैं और भूमिहारों को वो काट चुके हैं। इसके बाद जब सरकार बनी तो मास्टर कार्तिकेय जो भूमिहार थे उनको मंत्री बनाया गया। अब मास्टर कार्तिकेय मंत्री बनते हैं, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही विवाद हुआ और उनको मंत्री पद से हटा दिया गया, उनको इस्तीफा सौंपना पड़ा। लेकिन उसके बाद भूमिहार कोटे से किसी दूसरे एमएलसी को मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि राजद में और भी भूमिहार एमएलसी हैं। और इसको लेकर सवाल उठा कि भाई एक भूमिहार था वो आउट हुआ तो तेजस्वी ने ए टू जेड की राजनीति के तहत किसी दूसरे भूमिहार को क्यों नहीं लाया? इसके बाद एकलौते अगड़ी जाति के मंत्री राजद के कोटे से सुधाकर सिंह बचे थे। अब सुधाकर सिंह कृषि मंत्रालय छोड़ चुके हैं, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया? तो नीतीश कुमार और उनके बीच टकराव की स्थिति थी, तेजस्वी यादव ने इसीलिए उनसे इस्तीफा मांग लिया। अब सुधाकर सिंह भी आउट हो गए। तब सवाल उठ रहा है कि अब अगड़ी जाति का तो कोई नेता तेजस्वी यादव की टीम में मंत्रिमंडल में शामिल है ही नहीं। सवाल महत्वपूर्ण भी है कि क्या अब ए टू जेड की राजनीति का जो सपना था तेजस्वी यादव का, या तेजस्वी यादव हर मंच से जिसका जिक्र करते थे, वो ए टू जेड की राजनीति अब समाप्ति की ओर है? तेजस्वी यादव भी अपने आप को यादव, मुसलमान और इसके इर्द गिर्द घुमाना चाहते हैं, या वो समझ चुके हैं कि अब किसकी इस चीज की जरूरत नहीं है कि कोई नया प्रयोग किया जाए? फिलहाल सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद से अब लगातार चर्चा चल पड़ी है कि आखिरकार तेजस्वी यादव की ए टू जेड की जो राजनीति थी उसमें से भूमिहार और राजपूत एक एक करके आउट हो गए और अब तक किसी अन्य राजपूत या भूमिहार को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर कोई खबर नहीं है। इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं चल रही है। तो निश्चित तौर पर सवाल उठेगा और यही सवाल उठ भी रहा है कि क्या अब ए टू जेड की राजनीति से तेजस्वी यादव ने भी किनारा कर लिया है? वे समझ चुके हैं कि राजनीतिक परिस्थिति अब वैसी नहीं है कि ए टू जेड की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, या फिर तेजस्वी यादव की मजबूरी है कि नीतीश कुमार के साथ रहेंगे तो ए टू जेड की बात को छोड़ना होगा। कुल मिलाकर सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद चर्चा तेज हो चली है कि आखिरकार ए टू जेड की राजनीति का भविष्य क्या होगा। जो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मणों की बात हो रही थी, उस राजनीति का राष्ट्रीय जनता दल में क्या होगा? बाकी आगे
राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अगर इस पर कुछ प्रतिक्रिया आती है, कोई नेता कुछ कहता है, तो हम वो खबर जरूर आप तक पहुंचाएंगे। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम जो खबर आएगी, तमाम जो जानकारी आएगी, हम जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे से घनश्याम खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।